हाँ मौसी माँ बोलिए। गुंजन, पीहू की कोई खबर मिली? नहीं, लेकिन कल मुझे विक्की दिखा था। अच्छा, तो पीहू से बात हुई? नहीं मौसी माँ, वो विक्की ना भीड़ में कहीं भाग गया। लेकिन आप घबराइए मत, मैं यहीं अंधेरी में रुकी कमला आंटी के साथ, मदद मिलेगी। गुंजन, हमें बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ पर सब इतने खुश हैं, ये सोचकर कि पीहू और दामाद जी एक साथ छुट्टी के लिए गए हैं। अगर इन्हें सच्चाई का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जल्द से जल्द पीहू को ढूंढना होगा। कुछ भी करो गुंजन। दीदी पूरी तैयार हो गई? अब क्या भैया, हमने आपसे कहा ना हमें कोई लोन वोन नहीं चाहिए। आप दोबारा यहाँ फोन मत कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चलो अब ये रस्म तो खत्म हो गई। सैमी बेटा, अब आप यहाँ आके बैठो। सैमी क्यों? जैसे कल्पी के साथ पाखी बैठी, वैसे ही सैमी बेटा और राघव बाबा बैठेंगे। रस्म है और अच्छी रस्म है। चलिए आइए, उठिए। चलो बेटा, आओ आओ, आप भी आइए। एक मिनट, सभी रस्में पूरी हो गई है। अब आज लावड़ी का कार्यक्रम है, उसके बाद रिंग सेरेमनी। आप सबको पधारना है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दुपट्टे पर अब भी शक है मुझे। हेलो। हेलो मिस गर्ग। हाँ केटी। मिस गर्ग, मैं जानता हूँ कि अब तुम मेरे साथ काम नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे मदद तो मांग सकता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं केटी? बताइए ना, क्या मदद चाहिए आपको? एक्चुअली मिस गर्ग, मुझे एक ड्रेस के लिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। एक ऐसी ड्रेस जो मैं किसी खास के लिए बना रहा हूँ। केटी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रेस डिजाइन करने में हमारी मदद चाहते हैं? अब तुम केटी के यहाँ काम नहीं करती हो, इसलिए तुम्हारा वहाँ आना जाना ठीक नहीं है। को कैसे बनाना है मुझे सब पता है। अरे पुक्का, बच्चा कहाँ जा रहा है? अरे बड़ी सोनी लग रही है। जा कहाँ रही है? वो ड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए दी थी, वही लेने जा रही हूँ। आज रात कल्पी के यहाँ लावनी डांस और रिंग सेरेमनी है ना। पर आज रात के लिए तो मेरे पास तेरे लिए सरप्राइज है। ये देख। ये क्या है? तू, मैं और तेरे डैड आज रात को पेरिस जा रहे हैं। आज रात? हाँ,
जा तो तेरे डैड अकेले रहते। मैं उससे क्यों ना तू और मैं भी चले। कितने साल हो गए साथ में छुट्टी बनाए। इसके बाद तो तू पराया घर जाने वाली है ना। लेकिन नीतू, कल्पी की शादी होने वाली है और मुझे भी तो वहाँ होना है। ओहो, अच्छा अभी तो सिर्फ साखत पड़ा हुआ है, अभी डेट कहाँ फिक्स हुई है। एक हफ्ता तो लगेगा कम से कम, तब तक हम आ भी जाएंगे। फिर वापस आके राघव से तेरी बात भी करनी है ना। क्या बात करनी है? कमला माँ से हाँ तो कह दिया उसने। ओहो, तो हम तेरे माँ बाप है, हमारा भी कोई हक है। डेट तो हम ही फिक्स करेंगे। और सुन, इसी बहाने तू अपनी शादी की शॉपिंग भी कर लेना। अपना ट्रूसो ले लेना पेरिस से। हाँ ठीक है, मैं कल्पी को भी इन्फॉर्म करती हूँ। ला दे। हाँ डॉक्टर भाटिया। हाँ अच्छा, हम लोग ना पेरिस जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। तो मुझे यही कहना था कि मम्मी जी का जरा ठीक से ख्याल रखना, और खास करके गौरी का टाइम पे इंजेक्शन देते रहना। अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। केटी, क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? या फाइन। एक्चुअली मैंने तुम्हें आज से बुलाया ताकि तुम इसमें अपना स्पेशल टच ऐड कर दो। लेकिन ये ड्रेस तो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है ना? कौन है वो? हम जान सकते हैं? जब टाइम आएगा तो खुद ही मिल लेना। हम उसे जानते हैं क्या? हाँ? जब तुम उससे मिलोगे ना मिस गर्ग, तो तुम भी उसकी दीवानी हो जाओगे। She's that awesome. And you know what? तुम इस ड्रेस को बनाने में मेरी हेल्प करो, और ये ड्रेस तुम खुद उसे जाकर देना। इसी बहाने तुम उससे मिल भी लोगी। मटेरियल सारा आ गया है, डिजाइन भी ऑलमोस्ट रेडी है। So shall we start? आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासले। केटी, हमें निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है। लेकिन मिस गर्ग मेरी बात तो सुन। अचानक इससे क्या हो गया? सब लोग फायरवर्क्स देखने में बिजी हैं। यही सही मौका है देखने का कि इस कमरे में है कौन। ताला? अंदर कोई है, लेकिन बाहर तो ताला लगा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पक्के को लेकर आती हूँ। ये देखो, यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम ही बताओ, अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे बंद करके कौन जाएगा? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पर गुंजन, मैं किसी और को बुला के लाऊंगा तो फालतू में शोर शराबा होगा और वो मंदाताई फिर से मचमच करेगी। मैं ऐसा करता हूँ, ये खिड़की को तोड़ देता हूँ। मैं अभी पत्थर लेके आता हूँ। हाँ, तुम साइड हो जाओ गुंजन। गुंजन, शायद कोई भी नहीं है, वरना कांच टूटने की आवाज से कोई तो बाहर निकलता। नीचे आओ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? तू ठीक है ना? राघव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरी कल्पी की जान बचाई है। हाँ राघव बाबा, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप लोग प्लीज थैंक्स कह के मुझे पराया मत कीजिए। चलिए, भगवान का शुक्र है कि कल्पी को कुछ नहीं हुआ। अब सब कुछ ठीक है तो चलिए रिंग सेरेमनी पूरी करते हैं। चक्कर क्या है? कमला आंटी बता रही थी कि सैमी दूल्हा है। कल्पी की शादी सैमी से हो रही है, मगर वो तो शायद राघव को पसंद करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्पी की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है? मुझे कमला आंटी से बात करनी चाहिए। क्या बात है? कमला आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुझे लगता है कि कल्पी शादी से खुश नहीं है। ये क्या कह रही है तू बेटा? देख, कल्पी कितनी खुश दिख रही है। नहीं आंटी, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। मुझे लगता है कि वो राघव को चाहती है। ऐसा सोचना भी मत बेटा। राघव बाबा मेरी दूसरी बेटी पाखी से प्यार करते हैं। शादी होने वाली है उनकी। तू रुक, मैं कल्पी को पूछती हूँ। कल्पी, हाँ, यहाँ आजा। बेटा, तू खुश है ना इस शादी से? आई तू भी ना, ऐसे क्यों कह रही है? लड़का मैंने अपनी पसंद का चुना है, तो खुश क्यों नहीं होंगी मैं? अच्छा ठीक है, तुझे देखा गुंजन, राघव बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कल्पी को बचाया है उन्होंने। बाकी तू ज्यादा सोच मत। चल रस्म शुरू करते। चलो अब सब अंगूठी बनाने की रस्म शुरू करते हैं। ये क्या किया तूने? राघव बाबा तुझे अंगूठी कैसे बना सकते हैं? आई तू ऐसे क्यों कह रही है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वही अंगूठी पहनाएगा ना? तू राघव से कैसे प्यार कर सकती है? पाकी चाहती है राघव को, समझी? आई तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने क्या किया है? क्या किया? पिट्ठल कहा था ना मैंने, समझा इसको? तूने कहा नादान है, समझ जाएगी। शादी की बात की सैमी से, ताकत पूरा सैमी के नाम का किया और कहती है प्यार राघव से करती है। नहीं आई, मैंने हमेशा से मेरी और राघव की शादी की बात की तुझसे। उस दिन भी मैंने तुझे इनके बारे में ही कहा था। और राघव ने भी आपसे बात की थी ना पार्टी में। कैसे सोच सकती कि मैं सैमी से? तूने किसी का नाम नहीं लिया कल्पी। ना राघव बाबा का लिया, ना सैमी का लिया। तो सैमी के माता पिता क्यों आए थे बात करने? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो राघव बेटे की बात करने आए थे आपके पास।
हमने सैमी के लिए नहीं, राघव बेटे के लिए रिश्ता मांगा था आपसे। अब राघव के घर में कोई बड़ा है नहीं और विठल जी ने कहा था कि बातचीत बड़े बैठकर करेंगे, इसलिए हम लोग बात करने के लिए आपके पास आए। क्यों क्यों नहीं हो सकता ऐसा कमला? माना कि कल्पी ने हमें नाम नहीं बताया, लेकिन हम भी तो माँ बाप हैं उसके। क्या हमने उससे पूछा क्या कमी है राघव बाबा? क्या वो अच्छे इंसान नहीं? उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली कल्पी को बचाने के लिए। क्या इतना सबूत काफी नहीं है कि वो कल्पी से प्यार करते हैं? उससे बात कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? नहीं कर सकते विठल, बस नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सही जगह रुकी हो तुम। क्योंकि इस क्योंकि का जवाब मैं देता हूं तुमको। क्योंकि पाखी राघव बाबा से प्यार करती है, इसलिए। क्योंकि तुझे पाखी के प्यार की परवाह है, इसलिए। लेकिन कल्पी का क्या? कल्पी का क्या? कल्पी ने भी तो प्यार किया है ना राघव बाबा से। राघव बाबा भी कल्पी से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सच बात यह है। तूने हमेशा कल्पी का हक पाखी को दिया, मैं चुप रहा। कल्पी का समय तूने पाखी को दिया, मैं चुप रहा। यहां तक कि कल्पी की ममता तक तूने पाखी को दे डाली, मैं कुछ नहीं बोला, बर्दाश्त करता रहा, कोई एतराज नहीं किया कभी। लेकिन अब मैं कल्पी के साथ ज्यादती नहीं होने दे सकता। लिख लेना ये बात। तू समझता क्यों नहीं विठल? पाखी राघव बाबा से प्यार करती है। सपने देखे उसने। अरे क्या किन सपनों की बात कर रही हो तुम? पाखी के सपने सपने और कल्पी के सपने कुछ नहीं। क्या बात कर रही है तुम? तो पार्टी के दिन राघव बाबा ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि मुझे लगा कि आप कल्पी के बारे में बात कर रही हैं। राघव बाबा, मैंने कहा था मेरी बेटी का रिश्ता है। हाँ विठल, मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी। वही तो कमला माँ, बेटी तो आपकी कल्पी ही है ना। बाकी का नाम आपने एक बार भी नहीं लिया। गलतफहमियां होती है, मैं मानता हूं, पर उन्हें दूर किया जा सकता है। क्या बताओ क्या बात है? कभी सोचा नहीं था इस दौराहे पर आकर खड़ी रहूंगी, जहां एक रास्ता चुनना पड़े, ये जानते हुए कि हमारे अपनों की खुशी है। एक को अगर खुशी देती हो तो दूसरी की खुशी छीनी जाए। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन सच तो ये है, बेटी के आंसू दुनिया की सबसे बड़ा बोझ होती है, जो कोई मां नहीं उठा सकती। मैं अपने बेटियों के आंसू का गम नहीं उठा पाऊंगी। सही कहा तुमने, बच्चे हमारी आंखें होते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि उन आंखों के जरिए हम अपने सपने देखना चाहते हैं? हम उन्हें उनके ख्वाबों की दुनिया क्यों नहीं देखने देना चाहते? जानते हो, हमने हमारी बेटी की शादी अपने मर्जी से करके
बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम गलती से भी वो गलती मत कर बैठना, वरना तुम्हारे अंदर की माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी कमला, जैसे आज हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे उस राह पर चल पड़े जहां से वापस आना बिल्कुल आसान ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जब दोनों बच्चे खुद के हो, दोनों के सपने एक ही हो, तो मैं किसके आंखों में सपने देखूं और किसके आंखों में आंसू? हाँ, बिल्कुल यही लड़का है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे इसी एरिया में देखा था। आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगा। अब आप जाइए मैडम, आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी हमारे हाथ में होगा। वो आप घर जाइए। ये तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। विकी, अब ज्यादा दिनों तक तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। क्या हुआ गुंजन, क्या सोच रही हो? उसे पकड़ने का एक ही तरीका है। देखो, विकी यहाँ एक्टर बनने आया है और ये ऋतु का कार्ड इसे चौल में मिला है, मतलब कि विकी यहीं कहीं है ना। विकी को उस ऋतु वाले ऑडिशन में सिलेक्ट करवाना होगा। शूट पर तो वो जरूर आएगा और हम उसे वहां पकड़ लेंगे। हाँ गुंजन, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है। अच्छा सुनो, मुझे रास्ते से कुछ सामान भी खरीदना है, फिर घर चलेंगे वहीं से। चलो। विकी जी हमारे हाथ खोल दीजिए ना, यहाँ बहुत मच्छर है, वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। आप प्लीज हमारे हाथ खोल देंगे तो हम इन मच्छरों को भगा देंगे। इन्होंने हमें काट काट करके परेशान कर रखा है। हाय मेरी पंखुड़ी, कहाँ काटा जालिम मच्छर ने? कहो तो वहाँ। विकी जी, इतना उतावलापन भी ठीक नहीं है। हम तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गए, तुम जरा सा हमारे हाथ खोल दोगे तो क्या बुरा हो जाएगा? या फिर हम पर भरोसा नहीं है? हेलो, ओ हाय सर। क्या मेरा रोल फाइनल हो गया है? हीरो के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है? ओह वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, मैं मुंबई में ही हूँ। कल दोपहर में लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। जी थैंक यू, बाय। कहीं ये गुंजन की कोई चाल तो नहीं? मैं आरके सर के ऑफिस में फोन करके कंफर्म करता हूं। हाँ हेलो जी, मुझे ये जानना था कि आरके सर की कास्टिंग एजेंसी में किसका सिलेक्शन हुआ है? ओ, विकी का? थैंक यू जी, मैं विकी का भाई बोल रहा हूं। थैंक यू सो मच। हाँ, मुंबई गुंजन के लिए अनजान शहर नहीं है, लेकिन वो बेचारी वहां अकेले क्या कर पाएगी? वैसे भी आए दिन क्या कुछ नहीं सुनने को मिलता। इसीलिए हम सोच रहे थे भाई साहब कि भैया और हम मुंबई चले जाते हैं। मैं उनको भी फोन करके कह देते हैं, वो भी वहीं आ जाएगा, ताकि
पीहू को ढूंढने में गुंजन और भाभी को मदद मिले? नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिसे देखो वो घर से बाहर जाने की बात करता है। खबरदार, खबरदार, अगर कोई घर से बाहर गया तो जो भी इस घर से गया है वो अपनी मर्जी से गया है, इसलिए वो अपनी मर्जी से वापस भी आ सकता है। हम शायद ये भूल गए थे कि इस घर में हमारी सुनता ही कौन है। इसलिए अगर तुम दोनों भी जाना चाहते हो तो जा सकते, हम रोकने वाले कौन होते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं भैया? गोपाल और हम आज तक आपकी मर्जी के खिलाफ कभी गए हैं क्या? आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हेलो। हाँ रचना, माइंड बोल रहा हूँ। भैया, भैया घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे रचना, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ उसे संभालना तो पड़ेगा ही ना। एंड बाय द वे, मैंने कल गुंजन को यहाँ मुंबई में देखा। सच? हाँ रचना, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ भैया, आप भी अपना ख्याल रखिए और मम्मी का भी। वो गुंजन के साथ है। मम्मी अपने आप को इस सबके लिए कसूरवार मान रही है और पापा भी। हाँ रचना, मैं ताई जी की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन तुम प्लीज कोशिश करो वहां पे सब संभालो। हाँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ। प्लीज टेक केयर। बाय। अरे कमला विट्ठल जादव है क्या? नहीं, कमला विट्ठल जादव घर पे नहीं है। क्यों, क्या काम है? नहीं, वो उनकी बेटी की क्या शादी है, तो मैं सोच रहा था कि कमला विट्ठल जादव को भी न्योता दे दूं, तो ये कार्ड आया है। कितना सुंदर कार्ड है। देख सर, ये इंग्लिश। एहसास हुआ कि अब हमारी कल्पी जल्दी यहाँ से चली जाएगी। तू भी ना आई? कौन सा मैं विदेश जा रही हूँ, बस एक बस पकड़ी और 20 मिनट में यहाँ पर। हाँ हाँ मालूम है। विट्ठल, वो पहला कार्ड है ना, वो बापा के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेंगे। हाँ हाँ, हम लोग सब चलेंगे और बप्पा से आशीर्वाद लेंगे। मुझे दिखाना। ताई, आप भी चलिए ना हमारे साथ। चलिए मौसीमा, हमारी कोशिश तो कामयाब नहीं हो रही है, शायद भगवान से प्रे करेंगे तो कामयाब हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।